दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक स्वरचित कविता सुना रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है गधे आदमी नहीं होते। ये कविता है, ये असल में एक तरह की सटायर है, व्यंग है। और इस कविता के माध्यम से मैंने ये जताने की कोशिश की है कि हम लोग गधे को निगेटिव रूप में दर्शाते हैं। हम गधे को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि जो गधा पशु है वो बिल्कुल बेकार होता है, उसमें समझ कम होती है। गधे होते हैं या भैंस, इस तरह के जो पशु होते हैं उनको हम बहुत ही नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो मेरी कविता है, इस कविता में मैंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि जिन कारणों से हम इस तरह के पशुओं को हम नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं, ये असल में कोई नकारात्मकता जैसी बात नहीं है। ये इनफैक्ट इन पशुओं की चरित्रगत अच्छाइयों को दृष्टिगोचित करती है। जैसे रोड पे जाता है गधा को तो कोई भी मार देता है, कोई भी काम करने के लिए बोलता है गधा को तो गधा चुपचाप कर देता है। तो ये जो पशु होता है ये बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही डोसाइल पशु होता है। इससे आप किसी भी तरह का काम करा सकते हैं और ये अपने मालिक की बात मानकर अथक और लगातार काम करते चला जाता है। तो मैंने लिखा है गधे आदमी नहीं होते, और ये जताने की कोशिश की है कि दुनिया में हजार तरह की चरित्रगत बुराइयां होती है, निगेटिव टेंडेंसी होती है जो कि ह्यूमन बीइंग में होती है। एक आदमी होता है, वो दूसरे पे हंस सकता है, दूसरे का उपहास उड़ा सकता है, दूसरे का मजाक कर सकता है, दूसरे पे हंस सकता है, दूसरे से इसको जेलसी भी हो सकती है, इसको कुड़न भी होता है। बहुत बार आदमी हंसता है तो वो खुशी का नहीं हंसता है, दूसरों को चिढ़ाने के लिए हंसता है। बहुत बार आदमी आंखें दिखा सकता है, आंखों से प्यार भी करता है। तो ये जो कविता है, ये कविता मैंने एक ह्यूमन के टेंडेंसी पे मैंने बनाई है। ये जो कविता है, ये कविता एक आम आदमी और एक पशु, ये जो आम आदमी और पशु होता है, इन दोनों के बीच मैंने समानताओं को दिखाने की कोशिश की है। मैंने बहुत सारी समानताएं इन दोनों में दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारी समानताएं भी हैं, बहुत सारी विषमताएं भी हैं। तो ये जो कविता है, इस कविता से मैंने पशु और आदमी में क्या क्या विषमताएं होती हैं, किस किस तरह की क्वालिटीज होती हैं जो पशु में नहीं होती हैं, आप उसको गुण के बदले अवगुण कह सकते हैं। क्योंकि आदमी में इस तरह के अवगुण जो होते हैं वो प्रायः पशुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो गधा है वो एक नॉर्मल पशु है। तो जानवर में और आदमी में क्या चरित्रगत डिफरेंसेस होते हैं, किस कारण से ये जो गधा है, ये कौन कौन से अवगुण है जो कि एक आदमी में होता है और एक पशु में नहीं होता है, और किस कारण से ये जो पशु है ये पशु आदमी नहीं हो सकता है। तो ये जो मैंने कविता बनाई है, इस कविता में मैंने इसी चीज़ को दर्शाने की कोशिश की है कि ये जो गधा है ये एक पशु है, ये एक पशु आदमी क्यों नहीं होता, ये जो गधा है ये आदमी क्यों नहीं हो सकता। तो इन्हीं चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। इस कविता का जो शीर्षक है
गधे आदमी नहीं होते। तो अब गधा है, आदमी क्यों नहीं होता, एक पशु आदमी क्यों नहीं होता, ये आप लोग सुनिए। गधे आदमी नहीं होते क्योंकि दांत से घास खाता है ये, दांतें निपोड़ नहीं सकता, आँख से देखता है ये, आंखें दिखा नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है कि आदमी दांत का इस्तेमाल क्या कर सकता है। जो गधा है वो केवल खाना खाने में करता है, आदमी खाना भी खा सकता है और दांत निपोड़ भी सकता है। गधा है, गधा एक पशु है, वो केवल देख ही सकता है कि ये चीज़ को, आँख का इस्तेमाल देखने में कर सकता है, ये पशु का आँख है। लेकिन जो आदमी क्या है, आँख दिखा भी सकता है, किसी को इंटिमिडेट करने की कोशिश कर सकता है। तो इसी पे मैंने बनाई है, गधे आदमी नहीं होते क्योंकि दांत से घास खाता है ये, दांतें निपोड़ नहीं सकता, आँख से देखता है ये, आंखें दिखा नहीं सकता। गधा अपना मन नहीं बदलता और हालात बदलने पे आदमी की तरह रंग भी नहीं बदलता। खुश होने पे मालिक के सामने दुम हिलाता है, खुश होने पे मालिक के सामने दुम हिलाता है, औरों पे हंसता नहीं, भूख लगने पे ढेंचू ढेंचू करता है, औरों की चुगली करता नहीं। दुलत्ती मारता है, चोट लगने पे लंगड़ी नहीं मारता, दिखाने के लिए काम नहीं करता, काम से टंगड़ी नहीं झाड़ता। तो बहुत बार ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आदमी है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर नहीं पाते, काम करने की क्षमता नहीं होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, काम करने की कैपेसिटी नहीं है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया होता है उसके सामने जाकर दिखावा करते हैं। दे डोंट हैव कैपेबिलिटी टू डू द वर्क, रीजन्स में बी मेनी, सो दे प्रिटेंड दैट वर्क्स आर गेटिंग डन। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम, एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत कम ही हिस्सा होता है जो काम करने में सक्षम होता है। 60% to 65% हिस्से ऐसे होते हैं जो काम कर नहीं सकते। लोग ऐसे होते हैं, एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो काम नहीं कर सकते, तो वो लोग काम का दिखावा करते हैं। तो वही मैंने लिखा है, दुलत्ती मारता है चोट लगने पे, लंगड़ी नहीं मारता। और ऐसे जो लोग होते हैं जो काम करने में काबिल नहीं होते हैं, वो जो दूसरा आदमी काम करता है उसके रास्ते में रोड़ा क्रिएट करते हैं, लंगड़ी मारते हैं। वही मैंने लिखा है, दुलत्ती मारता है चोट लगने पे, लंगड़ी नहीं मारता है, दिखाने के लिए काम नहीं करता, काम से टंगड़ी नहीं झाड़ता। तो ये गधे की विशेषता है। औरों के मुकाबले ज़्यादा वजन ढोए तो इसे जलन नहीं होती, औरों के मुकाबले ज़्यादा वजन ढोए तो इसे जलन नहीं होती। और दोस्तों मैंने आगे लिखा है, अगर दूसरे गधे आराम फरमाते हैं तो इसे कुढ़न नहीं होती। अब ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। गधों को आदमी की तरह पेट के दांत नहीं होते हैं। ये मैंने डिफरेंस बताया है कि जो एक आदमी होता है, आदमी के भीतर बहुत कुछ छुपा होता है, और जो गधे होते हैं, गधों में इस तरह की कोई बात नहीं होती। एक जो नॉर्मल पशु होता है, पशुओं में इस तरह की बात नहीं होती। तो मैंने लिखा है, गधों को आदमी की तरह पेट के दांत नहीं होते, गधे गधे होते हैं, आदमी की तरह बंद किताब नहीं होते, इसीलिए गधे आदमी नहीं होते। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने अपनी कविता, जो एक एक आम आदमी होता है और एक पशु होता है, इस दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी नहीं होती है, जिस कारण से एक गधा है वो कभी भी आदमी नहीं हो सकता। हालांकि ये कविता है, मैंने केवल एक आम आदमी के नकारात्मक पहलुओं को दिखाया है और एक पशु के केवल पॉजिटिव पहलुओं को दिखाया है।
तो इस कविता का उद्देश्य एक आम आदमी में निगेटिविटी है, उस निगेटिविटी से दूर करने की है, ताकि ये सारे ट्रेट्स जो एक आम आदमी है वो उसको पशु के पास ले जाता है, और इस तरह से एक आम आदमी है, एक ह्यूमन बीइंग है जो कि पशुओं से अलग हो सकता है, लेकिन ये सारे निगेटिव ट्रेट्स के साथ वो पशु से भी निम्नतम श्रेणी में चला जाता है। तो ये मेरी कविता लिखने का यही मतलब था कि एक आम आदमी है अपने इस निगेटिव ट्रेट से बाहर निकल जाए, तो इस कारण से वो एक पशु से जो बेहतर है, बिल्कुल बेहतर होकर भगवान से भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मेरी ये कविता गधे आदमी नहीं होते ये सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।